हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे और आज हम बात करने वाले हैं सितंबर लॉन्ग चैलेंज के क्वेश्चन डिवाइड कैंडीज के बारे में। तो गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन में हमें एन हीप्स दी गई है। अब एन एक नंबर दिया गया रहेगा, वो नंबर समझ लीजिए कि 5 है। अगर वो नंबर एन इज 5 तो 1 2 3 4 5 हीप्स रहेंगे हमारे। और ये सारे हीप्स को के दिया गया रहेगा, के पावर में रहेंगे ये सारे हीप्स। के पावर में मतलब अब वन वन है तो वन का पावर वन इज वन, टू का पावर वन इज टू, थ्री का पावर वन इज थ्री और फोर का पावर वन इज फोर और फाइव का पावर वन इज फाइव। तो वैसे ही आप समझ लीजिए कि यहाँ सेकंड वाले एग्जांपल में हमारा n का वैल्यू हमारा 4 है और k की पावर 2 है। तो 1 1 रेज टू 2 इज 1, फिर 2 रेज टू 2 इज 4 और 3 रेज टू 2 इज 9 एंड 4 रेज टू 2 इज 16। तो ऐसी हमारे वैल्यू दी गई है हमको और ये समझ लीजिए कि आप हीप्स ऑफ कैंडीज है, ठीक है। तो अब हमको क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला गया है कि आप कंसिडर कीजिए कि पर्सन ए और पर्सन बी है। तो आपको ये दोनों पर्सन के बीच में ये कैंडीज इक्वली डिवाइड करने हैं। लेकिन साथ में इसमें एक ऐसा कंडीशन है कि आप ये हीप्स के बीच की वैल्यू तोड़ के नहीं दे सकते। कि आप ये 5 में से ऐसा नहीं कर सकते कि 4 किसी को दे दूं और 1 किसी को दे दूं। आप देंगे तो ये पूरा हीप ही दे देंगे। और क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला गया है कि आप अगर खुद को या तो 1 कंसीडर कर लो या तो फ्रेंड को 1 कंसीडर कर लो और 1 0 1 0 में पार्टीशन कर दो। तो मैं इसका पार्टीशन एक बार बताता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे 1 रहेगा, फिर यहाँ पे 1 रहेगा, फिर ये 0 रहेगा और ये 0 और ये 1 रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए आप 5 6 7 और 8, तो आप कंसिडर कीजिए कि 1 में ए है तो ए के पास 8 हो जाएंगे और बी के पास 7 होंगे। तो इससे इससे ज्यादा मिनिमम आप डिफरेंस नहीं निकाल सकते। तो इस क्वेश्चन में हमको ऐसा भी बोला गया है कि आप जब कैंडीज डिवाइड कर रहे हैं दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो एब्सोल्यूट डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए। इसका मतलब कुछ ऐसा है कि जैसे आपने 8 ए को दिया और बी 7 7 बी को दिया, तो 7 और 8 की डिफरेंस 1 आई ना। तो अब इससे कम डिफरेंस वाला इसमें डिवीजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब k इक्वल टू 2 में 4 की डिवीजन अगर मैं करूं, तो इसका डिवीजन मैं कुछ ऐसा करूंगा कि 16 में 1 को दे दूंगा और बाकी सारे मैं 0 को दे दूंगा। अब मान लीजिए कि अब मैंने a 16 को दिया, तो 14 हो गया और 16 हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंस मिली हमको 2। अब 2 से कम डिफरेंस वाले 4 की डिवीजन नहीं कर सकते यहाँ पे हम, ठीक है। तो ये मिनिमल आंसर है। तो हमको दो चीज प्रिंट कराना है। पहला तो ये डिफरेंस प्रिंट कराना है 2, और साथ में उसके बाद ये हमको पैटर्न भी प्रिंट कराना है कि किस वे में मैंने उसको डिवाइड किया है। जैसे ये 0 0 0 और 1, ये हमको प्रिंट करा के देना है और एज इन आउटपुट। तो यहाँ हो जाता है हमारा क्वेश्चन खत्म। अब चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। तो गाइस सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको कुछ कोड दिखाना चाहता हूँ कि किस वे में मैंने इसको कैसे टैकल किया है क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये वो कोड है जो बता सकता है कि जब हम पार्टीशन करेंगे तो मिनिमम डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। तो ये मैंने फेमस प्रॉब्लम से उठाया हुआ कोड है। ये वैसे भी जीएफजी से मैंने बस उठाया है और मैंने खुद का बस ये लगाया है कि एन प्रिंट करेंगे और साथ में सम ऑफ एरे प्रिंट करेंगे। ये एरे के सारे वैल्यूज को सम करके और ये उसका मिनिमम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और प्रिंट करेंगे। तो मैंने वन के इज इक्वल्स टू 1 के लिए 16 टाइम्स चलाई है लूप, मतलब 16 वैल्यू के लिए लूप चले ये प्रिंट करेगा। तो मैं अभी क्लिक करता हूँ एग्जीक्यूट पे, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। तो आप ये जो नंबर है इसको अगर अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दो चीज पता चलेगी। पहली तो ये कि हमेशा ही वैल्यू 0 0 1 1 0 0 से चल रहा है। और दूसरा, अगर आप थोड़े और अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सम ऑफ ऑल एरे है ना, वो अगर ऑड है तो 1 है, इवन है तो 0 है। आपको ये समझ में आएगा इसमें, ये सब करने इतना सब करने के बाद। तो मैं बस ये प्रोग्राम में आपको इसलिए दिखाना चाहता था कि आपको समझे कि मैं ये सब कहाँ से निकाल रहा हूँ। और अगली बार मैं अगर k इक्वल टू 2 के लिए अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने 16 वैल्यू निकाली तो मैंने यहाँ से निकाली, ठीक है। तो फिर बैक टू एक्सप्लेनेशन चलते हैं। तो गाइज एक बार सॉल्विंग कर लेते हैं। जैसे कि हमको पता है कि k इज इक्वल्स टू 1 के लिए ये हम सॉल्विंग पूरा कर रहे हैं। तो जैसे कि हमको पता है कि अगर सम 1 है तो 1 इज ऑड है, तो इसका डिफरेंस 1 आने वाला है। तो या तो मैं इसको 1 दे दूं या तो मैं 0 ही कर दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर अब ये 2 के लिए 2 का सम ऑड है, तो एक 0 रहेगा और एक 1 रहेगा। या इसको 1 कर दो इसको 0 कर दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे भी इन दोनों का आपस में डिफरेंस 1 ही होने वाला है, ठीक है। अब 3 के लिए मैं देख रहा हूं, तो मैंने ये दोनों तो एक को देना है और ये एक को देना है, ठीक है। तो ये डिवीजन हो गया 3 के लिए। और 4 के लिए मैं देखूं
तो 4 थोड़ा ये है कि 1 और 1 इधर रहेगा और बीच में 2 ज़ीरो रहेंगे, ठीक है? और अगर 5 के लिए मैं देखूँ 5 के लिए, तो अब मुझे अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है? तो मुझे 5 का जब बनाना है, तो मैं कंप्यूट करने नहीं जाऊँगा, मैं कुछ चालाकी यूज़ कर सकता हूँ। और वो क्या चालाकी है? जैसे कि मुझे पहले से पता है कि जैसे 1 आया, फिर 1 आया, फिर 0 आया, फिर 0 आया, तो फिर अब अगला 1 आएगा। मैंने बोला था कि 1, 1, 0, 0, 1, 1 ऐसा ही कोड फ़ॉलो हो रहा है, वो पूरे प्रोसेस में। तो 5th है, तो यहाँ पे ऑड ही आने वाला है, ठीक है? ऑड ही आने वाला है और अगर मैं थोड़ा अच्छे से देखूँ, तो ये 2 से लेके 5 तक 2 से लेके 5 तक अगर मैं इसकी आपस में ऐसी पार्टीशन करूँ, जिसकी वैल्यू मतलब डिफरेंस 0 हो जाए, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर इसकी वैल्यू डिफरेंस 0 हो जाएगी, तो ही ना ये किसी को मैं 1 किसको भी दे दूँगा, तो वो एक एक्स्ट्रा डिफरेंस क्रिएट करेगा 1 का, जो कि यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है? मतलब यहाँ तक के बीच में मुझे बैलेंस कर देना है, तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने इसमें ये करने के लिए मैंने क्या नोटिस किया कि यार ये तो पूरा पैटर्न फॉलो हो रहा है। कैसा पैटर्न? कैसा पैटर्न? तो वो पैटर्न कुछ ऐसा है कि जब मैं 4 को अच्छे से देखूँगा, ठीक है? तो 4 को मुझे अच्छे से देखने पे ये समझ में आ रहा है यार कि ये आगे 1 है और पीछे 1 है, बीच में 2 ज़ीरो है और ये बैलेंस हो गया। तो मैंने 1 को ऑब्ज़र्व किया कि 1 तो अकेला ही है, वो तो किसमें भी चले जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही यहाँ का भी 1 है, वो किसमें ही चला जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक यहाँ पे 1 डालेंगे, एक यहाँ पे 1 डालेंगे और ये 0 और ये 0 और इसको 1 कर दो या 0 कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो इनडायरेक्टली मैंने किया क्या? इनडायरेक्टली मैंने किया क्या? मैंने वही किया कि मैंने ये 4 की वैल्यू ली और ये 1 की वैल्यू ली और प्लस करके 5 बना दिया मैंने। 5 आ गया मेरा आंसर। तो 4 प्लस 1 अरे यार ये समझ लेना यार तुम लोग, ठीक है? तो 4 प्लस 1 करके मैंने 5 बना दिया। अब अगर मुझे 6 बनाना है, तो फिर से मेरे को एक बार वो भी देख लेते हैं, सोच लेते हैं थोड़ा अच्छे से। तो अब अगर 6 के लिए बनाना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा कि मैं ये अगर ये पीछे के 2 को मैं बैलेंस कर दूँ, क्योंकि इस बार भी ऑड ही आने वाला है, ठीक है? इधर ऑड आया था, तो इधर भी ऑड आया था, ठीक है? तो ये 1-2 का फंडा भी ऑड ही दे रहा है ना? तो अगर ये स्टार्टिंग के 4 को मैं बैलेंस कर दूँ, तो ये दोनों मिला के मुझे ऑड ही दे देंगे, ठीक है? तो ये 4 को बैलेंस करने के लिए ये वाला 4 बैलेंस कर रहा है, 1 0 0 1। अब मुझे पता है कि ये बैलेंस कर देगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी डिफरेंस। तो फिर रह गया ये दोनों 1 2। तो 1 2 के वैल्यू के लिए तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ ये। तो ये देख के यार मुझे तो यहाँ पे कुछ तो क्लिक हो गया था मुझे यहाँ पे कि ये कुछ ऐसा ही चल रहा है पूरा फंडा। तो मैंने अगले के लिए भी यही किया और मैंने फिर 4 से मॉड करके और वैल्यूज़ निकालते चला गया। तो ऐसा ही किया मैंने पूरे कोड में और हो गया, मुझे 5 पॉइंट्स तो मिल गए इधर के। तो अगर ये आपको 5 पॉइंट्स अच्छे से समझ गया है तो ठीक है, अगर नहीं समझा है तो गाइज़ यार ये तो काफ़ी ईज़ी था, बस पैटर्न देखते जाओ और आपको क्लिक होना ही है कि 4 के बाद 5 में 1 प्लस 4 हो रहा है और 6 में 4 प्लस 2 हो रहा है, ठीक है? तो बेसिकली वही है कि अगर बहुत बड़ा नंबर आता है, जैसे 8 आता है, तो 8 में 2 बार 4 लगेगा और 9 आता है, तो 1 बार 1 लगेगा, 2 बार 4 लगेगा, ऐसा चलेगा, ठीक है? तो मैंने ऐसा किया हुआ है कोड में, वो कोड एक्सप्लेनेशन के टाइम मैं बता दूँगा आपको कि मैंने कैसे किया हुआ है। फिर k इक्वल्स टू 2 का एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि k इक्वल टू 2 में क्या था। तो इसके पहले कि मैं k इक्वल टू 2 का मतलब एकदम अच्छे से बता दूँ कि कैसा है उसका फंडा, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप पहले पुराने वाले नंबर को नोटिस कीजिए। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली में तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है, मतलब आपको पहले बोला गया कि 1 के लिए निकालिए, रेज़ टू 1 के लिए, फिर रेज़ टू 2 के लिए निकालने बोला है ना, तो कुछ तो फंडा 1 से रिलेटेड ही होगा ना, जब ये 1 से रिलेटेड है कुछ तो रिलेशन, तो ये रिलेशन भी होना ही चाहिए। तो मैंने वो तरीके से सोचा था। तो अब मैंने क्या मान के चल रहा हूँ कि पिछली बार तो मेरे को 4 मिला था थ्रेशोल्ड, है ना? तो अब अगर 4 का स्क्वायर करूँ तो 16 होता है, तो मुझे 16 मिलना चाहिए यार थ्रेशोल्ड, ठीक है? तो वापस मैंने डिफरेंस निकाल लिए पहले। तो गाइस अगेन इस कोड पे आने के बाद हमने वो किया कि हम इनपुट 2 देंगे और 18 लेंगे और रन करेंगे कोड को, ठीक है? तो हमने कोड को रन किया, तो हमको ये कुछ देखने मिला, ठीक है? तो इस बार क्या है कि यार इस बार तो 3 4 भी है बीच में, 3 4 2 3 1 फिर 0 0 1 1 0 0। तो ठीक है, इस बार हमने क्या नोटिस किया कि काफ़ी वैल्यू तो कुछ एकदम अलग से हैं,
लेकिन फिर उसके बाद अगेन पैटर्न तो चल ही रहा है ना? पैटर्न तो मेरा बाद में चल रहा है, बस पहले की कुछ वैल्यूज तक नहीं चल रही है पैटर्न। तो मैंने क्या नोटिस किया यार, ये तो 7 से पैटर्न चल रहा है, ठीक है। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार तो 1 से पैटर्न चल रहा था, लेकिन पिछली बार 1 से पैटर्न चल रहा था तो 4 था थ्रेशोल्ड। इस बार पैटर्न 7 से चल रहा है, तो मैं तो सोच रहा था यार 16 है थ्रेशोल्ड, ठीक है। लेकिन 16 तो थ्रेशोल्ड लगा नहीं मेरे को अब, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने नोटिस ये किया कि इस बार भी यार वो चीज तो अभी भी फॉलो हो रही है कि कुछ कुछ नंबर्स पे, आगे वाले सारे नंबर्स पे, मतलब आगे और जाओगे तो सारे नंबर्स पे अगेन वही हो रहा है कि सम अगर ऑड है तो 1 है, इवन है तो 0 है डिफरेंस, ठीक है। ये फंडा तो मेरे दिमाग में एकदम से बैठ सा गया था। फिर उसके बाद मैंने क्या सोचा कि यार जैसे 4 में 1001 वाला फंडा है, वैसे इसमें किस में अप्लाई हो रहा है वो, ये वाले नंबर्स में किस में अप्लाई हो रहा है वो वाला फंडा, कि 1001 कर रहा हूं तो सब जीरो हो जा रहे हैं या डिफरेंस जीरो हो जा रहा है, ऐसा कुछ। तो मैं वो उसी तरीके से लगा था कि कोई पैटर्न जो आपस में, मतलब जो डिफरेंस जीरो कर रहा है वो मिल जाए तो मैं आगे के निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने फिलहाल तो वन वन से लेके 7 तक के वैल्यूज को इग्नोर किया, क्योंकि इसके तो कुछ अलग ही है, रैंडम है। तो मैंने ये सोच लिया कि इतना तो मैं हार्ड कोड कर दूंगा 1 to 7 तक, ठीक है। तो मैं 8 से मैं वैल्यू निकालना स्टार्ट किया। तो इसके बाद यार मैं आपको लेके चलूंगा उस कोड पे जिस कोड से मैंने डिफरेंट, मतलब इसके वैल्यूज निकाले हैं, वो 1001 जो भी है, क्योंकि वो मैन्युअली करना तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन वाली काम है। तो मैंने उसको कोड से किया है, तो मैं उस कोड के तरफ भी लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कैसा कोड है। तो गाइज ये है हमारा दूसरा कोड जो मैंने खुद ने लिखा है। तो इसमें हमने पैटर्न बनाने की कोशिश की है, जो पैटर्न मैंने थोड़े खुद के ब्रूट फोर्स अप्रोच से बनाया है। ये एक्चुअली हम सबमिट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा यार ये रन होने को इसको। लेकिन हम फिलहाल ये आउटपुट जानने के लिए तो ये कर सकते हैं, इसलिए मैंने किया है। तो मैंने यहाँ पे 8 से लेके 18 तक की वैल्यू प्रिंट करा ली। तो फिर आप यहाँ पे ये देखिए कि मुझे यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू मिल गई कि हर हर की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये वैल्यू देख के मैंने फिर फिगर आउट किया है आगे सब चीजें। तो फिलहाल बस मैं ये कोड आपको इसलिए दिखाना चाहता था क्योंकि क्योंकि यार आप समझिए कि ये जो ज्यादा कंप्यूटेशन वाली चीजें होती है वो मैन्युअली करी नहीं जाती, और अगर आप करेंगे तो कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। तो इसलिए मैंने ये कोड यूज किया। और वैसे अगर आपको ये वाले कोड भी चाहिए तो यार कमेंट में बोलिए आप, तो हम दे देंगे आपको। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ फिर से। तो बस यहाँ पे हमने 8 नंबर ले लिए वहां से जो इनपुट में हमने देखा था। फिर हम देखते हैं कि हमने इसको कैसे ये बैलेंस हो रहा था। ये 1 में ले लिया, फिर 2 जीरो डाल रहे थे, फिर एक 1 डाल रहे थे, फिर जीरो डाल रहे थे, फिर 2 1 डाल रहे थे और एक जीरो डाल रहे थे। तो यार इसका कुछ मतलब बनता है, जैसे पिछले वाले में 4 था जिसके ऊपर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, तो उसमें कैसा हो रहा था कि 1001 हो रहा था, ठीक है। और इस बार क्या हो रहा है, इस बार 1001 हो रहा है, लेकिन साथ में कुछ और 4 वैल्यू हो रही है, जो 4 वैल्यू पुराने वाले की इन्वर्ट है। दैट मीन्स अगर आप ये परम्यूटेशन को कंसिडर करिए, एक स्ट्रिंग को कंसिडर कर लीजिए आप कि के है, के नहीं यार, के तो पहले से था, तो जेड है, ठीक है। तो आप अगर इसको जेड कंसिडर कर रहे हैं, जेड प्लस जेड डैश, तो जेड डैश मतलब जेड का इनवर्स, ठीक है। तो यार ये कुछ ऐसा हो रहा है कि एक एक z है और इसका एक इनवर्स है, इन दोनों को प्लस करने पे बन रहा है। तो यार ये तो 8 का बन गया, ठीक है। अब मुझे ढूंढना है यार, ये पैटर्न तो मिल गया मुझे कि कुछ होने वाला है इस पैटर्न का, लेकिन यार ये किस पे चल रहा है। जैसे अगर मैं 9 देखूं, 9, तो क्या 8+1 हो सकता है? 9, 8+1 9 तो होता है, लेकिन क्या ये पैटर्न में हो सकता है? तो यार ये पैटर्न में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो स्टार्टिंग के मेरे 1 to 7 तक थे, 1 to 6 तक वो बैलेंस नहीं थे, उसमें कुछ भी जंबल डिफरेंस था। जंबल डिफरेंस मतलब कहीं 1 था, कहीं 3 था, कहीं 4 था, ऐसा कोई डिफाइंड डिफरेंस नहीं आ रही थी, है ना, जो मैंने पहले आपको बताया था कोड में, ठीक है। लेकिन 8 के बाद, मतलब 7 के बाद अगेन फॉलो अप हो रहा था 0 0 1 1 0 0 1 1। तो जब ये 0 0 1 1 चलेगा तो ही हम ये अप्लाई कर सकते हैं फंडा। क्यों क्यों ऐसा ही होगा? क्योंकि यहाँ पे हमको एक साइड बैलेंस हो गया ना। अब जैसे मैंने ये जब मारा तो सारी वैल्यू बैलेंस हो गई। अब अगर 9 के लिए मैं चेक करूं, तो पीछे जब मैं पूरा मारूंगा तो सब बैलेंस हो जाएगा, लेकिन 1 वाली वैल्यू डिसबैलेंस रहेगी।
तो जिसको मैं इक्वली डिवाइड करना चाहूंगा। बट यहाँ पे 1 1 to 7 तो नहीं लेना है हमको, इतनी तो गारंटी हो गई कि 1 to 7 के नीचे वाली वैल्यूज तो नहीं लेना है हमको, कि 1 to 6 तक की या 7 तक की भी बोल दो। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि वो बीच में सारे की डिफरेंस उल्टा फुल्टा आ रहा है। तो फिर 8 से लेके 16 तक का तो हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फंडा कुछ ऐसा बोला, तो फिर मेरा दिमाग चला और मैंने क्या किया, जैसे कि अब मैंने अ, अब मान लीजिए कि 16 है, तो 16 तो दो 8 प्लस करके है ना, तो वो तो बन सकता है। तो बट अगर अगर यहीं पे 17 है ना, तो वो 8 एक है, एक 8 है और एक 9 है ना, 8 + 9 है। तो मैंने ये फंडा लगा दिया उसमें, कि जैसे पिछली बार अपना फाइव जो था वो 1 + 4 से आ रहा था, तो इस बार हम लोग क्या करेंगे कि 17 को जो लाएंगे उसको 8 + 9 से लाएंगे। क्यों? क्योंकि 9 के बाद तो ये 0011 फॉलो हो ही रहा है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझना चाहिए यार कि ये कैसे ढूंढा मैंने, ठीक है। 9 के बाद ही ये 8 के बाद ही मतलब 7 7 से स्टार्ट हो रहा है, 0011 0011, लेकिन अपना थ्रेशोल्ड है 8, 8 के ऊपर ये परम्यूटेशन सेटिस्फाई हो रहा है। इस वजह से हम पीछे का क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रैंडम डिफरेंस आ रही है। तो एक डिफाइंड डिफरेंस इसके बाद वाले में है। अगर इवन उसका 1 है डिफरेंस, तो उसका मतलब भी ये है कि वो ऑलमोस्ट पूरा बैलेंस है, पूरा बैलेंस है। एक पहली बात, उसके अंदर ऑड नंबर है। अगर वो ऑड नंबर है तो उसको आप जीरो तो कर ही नहीं, डिफरेंस जीरो तो कर ही नहीं सकते। तो मिनिमम डिफरेंस 1 है, तो वो एकदम थ्रेशोल्ड पे है, ठीक है। तो अगर वो एकदम थ्रेशोल्ड पे है, तो आप ऊपर आगे के सब बैलेंस कर दीजिए, क्योंकि 1 तो हमेशा ही रहना है उसमें, चाहे कितना बड़ा भी ये कितना बड़ा भी नंबर हो जाए यार, 64 के आगे भी हो जाए या उसके भी बहुत आगे हो जाए, मैं बोलता हूँ कि आगे 2 to 9 हो जाए, लेकिन लेकिन 1 तो रहना ही है। तो 1 रहना ही है। तो ये बहुत ही क्रूशल रोल प्ले कर रहा है ये, ठीक है। तो इस बार मैंने क्या फंडा लगाया, इस बार मैंने ये फंडा लगाया कि जो 8 है और 9 है ना, 8 जो अभी 17 या जैसे 18 लाना है हमको, अगर 18 लाना है तो 8 + 10 करेंगे हम। तो तो ऐसा हम कब तक कर सकते हैं? तो मैंने क्या किया, मैंने किया कि 16 तक का हार्ड कोडेड कर दी मैंने, मतलब 15 तक का। एक्चुअली 16 का भी कर सकते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता 16 करो नहीं करो, मैंने 15 तक का हार्ड कोड कर दिया। अब मैंने क्या किया कि 15 तक का हार्ड कोड कर दिया। अब अगर क्वेरी आई कि 16, तो मैंने क्या किया कि 16/8 किया, मॉड्यूलो 8 किया। 16 मॉड्यूलो 8 जीरो आया, ठीक है। अगर अगर मॉड्यूलो जीरो आ रहा है, तो मेरा 8 कंटिन्यू चलेगा, कितने बार चलेगा? 16/8 बार चलेगा। तो 16/8 इज इक्वल्स टू 2। तो दो बार मैंने 8 ही भर दिए, एक बार 8 का सीक्वेंस पूरा भरा, फिर दूसरी बार फिर से 8 का पूरा सीक्वेंस भर दिया। तो ऐसा मैंने टैकल किया था। और अगर जैसे अगर 16 की जगह पे 17 अगर क्वेरी आ रही है, तो 17 के क्वेरी में मैंने क्या किया कि 17/8 किया, है ना, मॉड्यूलो 8 किया। 17 मॉड्यूलो 8 1 होता है, ठीक है। तो मैंने 8 + 1 कर दिया, मतलब 8 + 1, तो 8 + 1 9 होता है। तो पहले मैंने 9 भरे, और फिर 17/8 करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 2 पॉइंट समथिंग में से -1 करके, मैंने -1 क्यों किया, क्योंकि 9 में ऑलरेडी एक बार 8 है, ठीक है, 9 में ऑलरेडी 8 है। तो 9 -1 करके जो वैल्यू आएगी उतने टाइम्स 8 भरे जाएंगे, मतलब 9 बार ये और फिर 8, 9 और 8 को हम लोग रख देंगे, एक बार 9 रखेंगे और एक बार 8 रखेंगे, ठीक है। अगर आपको यार इसमें नहीं समझ रहा है, तो मैं थोड़ा 3 का भी समझाऊंगा तो आपको समझेगा, ठीक है। तो अब 3 का मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि मैंने कैसे निकाला। तो गाइज इस बार हम ब्रूट फोर्स के लिए फिर से कोड पे करेंगे। तो इस बार मैं अभी पीसी के इसमें आइडियली में कर रहा हूँ, क्योंकि यार ऑनलाइन आइडियली ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस झेल नहीं पाते हैं। इनपुट दिया 1, मैंने दिया 3, और मेरे कितने टेस्ट केस पे चलने हैं, तो मैंने 32 मान लिया कि अभी 32 टेस्ट केस पे चाहिए मुझे आंसर। तो यार ये सब आ रहे आते जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें भी 1 7 8 28 25 7 26, यार ये नहीं हो रहा था, मतलब वो वाला फंडा 1101 नहीं आ रहा था। तो फिर धीमे धीमे यहाँ पे देखा मैंने कि यार ये जीरो आया, फिर 11 आया, फिर जीरो आया, फिर 11 आया, फिर जीरो आया, फिर 11 आया, 1100 आते चला है। मतलब फिर से एक एक डिफाइंड नंबर के बाद फिर से सब कुछ रिपीट हो रही है। लेकिन इस बार 12 से जीरो स्टार्ट हुआ है ना, 12 से जीरो स्टार्ट हुआ है। तो गाइज अब एक बार वो भी देख लेते हैं कि हमारा परम्यूटेशन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो गाइज इस बार 12 से ये जीरो स्टार्ट हुआ है, तो इस बार यार मैंने वो परम्यूटेशन नहीं बनाया।
मैंने पहले खुद से सोचा कि यार किस पे अप्लाई होगा। जैसे पहली बार 4 पे अप्लाई हो रहा था, तो 4 का मल्टीपल था 8, तो 8 पे अप्लाई हुआ। तो 8 का मल्टीपल है 16, तो 16 पे अप्लाई होना चाहिए। तो मैंने 16 पे अप्लाई करने का ट्राई किया। ठीक है, तो दिखाते हैं आपको 16 पे अप्लाई करने का कैसे ट्राई किया हमने। तो गाइज मैंने यहाँ पे फिर 1 से लेके 16 तक का क्यूब लेके रख लिया हुआ है, और फिर मैंने अरेंज करना स्टार्ट किया। जैसे 4 के लिए मैं 1 1 1 0 0 1 ले रहा था, फिर उसका इनवर्स, फिर 8 के लिए यहाँ से यहाँ तक लूंगा और उसका इनवर्स करूंगा। तो 16 का भी मेरा वैसा ही कुछ होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने 8 वाला लिया, मतलब 0 1 1 0, फिर 1 0 0 1, और फिर उसके बाद मैंने ये जो 8 है इसको इन्वर्स कर दिया, मतलब 1 0 1 0 0 1, और फिर 0 1 1 0। मतलब यहाँ पे मैंने जो प्रिंट कराया हुआ है उसका इन्वर्स यहाँ पे कर दिया मैंने। तो आपको यार ये अच्छे से समझ में आना चाहिए कि जैसे पहले में क्या हुआ था कि मतलब 4 जो था उसको अगर मैं z कंसिडर करता हूँ, तो 8 के लिए मैंने क्या किया, z प्लस z डैश। तो z डैश जो है वो इनवर्स है, ठीक है। तो 8 के लिए जो मेरा है वो 8 को आप समझ लीजिए कि x है। तो फिर अगर 16 के लिए करना है तो x प्लस एक्स डैश करेंगे। ऐसा मैंने सोच के किया। इसके लिए मैंने यहाँ से लेके 8 तक का पहले ही जैसा ही रखा है, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा इन्वर्स कर दिया उसका। ठीक है, तो लेकिन मैंने जब ये किया तो मैंने जब इसका डिफरेंस निकाला तो मुझे पता चला कि इसके डिफरेंस 0 आ रहा है और एग्जैक्टली बैठ रहा है। ठीक है, तो पिछली बार हमने क्या किया था कि जब 16 के ऊपर मतलब 17 जब आएगा, तो मैंने 8 से मॉड्यूलो किया, मॉड्यूलो प्लस 8। 8 से मॉड्यूलो करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें प्लस 8 किया, और फिर उसके बाद मैंने देखा कि 8 से डिवाइड करने के बाद कितने नंबर हैं वो -1 करके प्रिंट किया। अगर मॉड्यूलो 0 आता है तो -1 नहीं करना है, अगर मॉड्यूलो 0 के अलावा कोई और वैल्यू आती है तो -1 टाइम्स करना है। ठीक है, तो फिर 16 के लिए भी मैंने वही देखा कि 16 अगर मेरा थ्रेशोल्ड है तो मुझे 32 तक तो मुझे हार्ड कोड करके निकालना पड़ेगा। तो मैंने जो कोड दिखाया था यार, वही कोड में मैंने डाल के बाकी सबके वैल्यूज निकाल लिया मैंने, और फिर मैंने यही फॉर्मूला अप्लाई किया कि जब 32 पूछेगा मुझे तो मैंने 2 बार 16 लगा दूंगा, 16 + 16। और अगर मुझे 33 पूछेगा तो मैं 16 + 17 लगा दूंगा। ठीक है, 16 + 17 लगा दूंगा। फिर अगर मेरे 34 पूछेगा तो 16 + 18 लगा दूंगा। ठीक है, ऐसे मैं करके जा रहा हूँ, और ऐसे ही मैंने फिगर आउट कर दिया कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, तो मैं फिलहाल आपके ऊपर मैं ये सोच छोड़ रहा हूँ कि k = 4 के लिए क्या होगा, क्योंकि कुछ ऐसा ही है। जैसे कि अभी 1 के लिए 8 है, 1 के लिए 4 है, 2 के लिए 8 है, 3 के लिए 16 है। तो आप ये कंसिडर तो कर ही सकते हैं कि 4 के लिए क्या है। ठीक है, तो अब मैं सीधा चलता हूँ कोड की तरफ, और मैं तब आपको कोड में समझा देता हूँ अच्छे से। तो यार अच्छा, थोड़ा हिंट दे दूं तो यही है कि 64 के लिए 32 है, तो 32 से लेकर 63 तक के लिए हमको हार्ड कोड करना है। तो इसकी जो वैल्यू निकाली है मैंने मेरे उससे निकाली है जो मैंने बताया था, मतलब मेरा ब्रूट फोर्स मेथड से। तो आपको भी इसमें ब्रूट फोर्स करना आना ही चाहिए। तो इतना तो हमको हार्ड कोड करना है, इस वजह से यार इस क्वेश्चन का सबमिशन थोड़ा कम हो गया, नहीं तो ये क्वेश्चन तो काफी इजी था। तो चलते हैं एक्चुअल कोड की तरफ। तो गाइज यहाँ पे कोड में हमने क्या लिया है कि सबसे पहले तो एक पावर फंक्शन ले ली हुई है जो log n में पावर निकाल के देता है, तो ये आपको तो पता ही होगा। फिर उसके बाद हमने क्या लिया कि k को इनपुट ले लिया, हमने k को इनपुट लिया। उसके बाद किया कि इफ k = 1, तो मैंने k अगर 1 है तो उसके लिए अलग कोड लिखा है, 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग, 4 के लिए अलग। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने टेस्ट केस ले लिया उसके अंदर। फिर उसके बाद टेस्ट केस के लिए रन होने के लिए n ले लिया, n मतलब नंबर ऑफ मेरे एरे। तो फिर मैंने एरे बना लिए पूरे। ठीक है, तो पावर 1 है तो उसको करने की जरूरत भी नहीं है, तो x+1 करके मैंने बना लिया। और फिर यार ये n × n+1 / 2 ये फॉर्मूला है जो सीधा सम देता है, तो मैंने सम कैलकुलेट नहीं किया, ये फॉर्मूले से निकाला है। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि एक लिस्ट बना ली है। अब लिस्ट में इसमें 4 मैंने हार्ड कोड कर लिए हो इसमें। ठीक है, तो ये लिस्ट में मैंने 4 हार्ड कोड कर लिए हुए हैं। हार्ड कोड क्यों किए हैं वो तो आपको पता ही है कि नीचे के डिफरेंस ऊपर के डिफरेंस थोड़े अजीब हैं, लेकिन ये 4 के बाद तो सब परफेक्ट जा रहा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैंने चेक किया है कि अगर ये जो मिड है, मिड किसको बोल रहा हूँ मैं, सम को मिड बोल रहा हूँ, सम को। ठीक है, जो सम है सारे एरे के पूरे सारे वैल्यू का जो सम है उसको मिड बोल रहा हूँ। अगर वो इवन है तो 0 प्रिंट करना है, अगर वो ऑड है तो 1 प्रिंट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मॉड वैल्यू ले ली, मॉड = n mod 4। ठीक है,
तो 1 में तो 4 था थ्रेशोल्ड, इसलिए मॉड 4 लिया है। तो अगर मॉड 0 है तो टाइम्स प्रिंट करना है, n डिवाइड बाय 4 करेंगे तो उतने टाइम्स मेरा 4th इंडेक्स प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो 4th इंडेक्स मतलब थर्ड इंडेक्स, जो कि थर्ड इंडेक्स पे 4 की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो और अगर मॉड 0 नहीं है मेरा, तो फिर क्या करेंगे कि मॉड 0 नहीं है तो फिर मॉड -1 पहले प्रिंट करेंगे। मॉड -1 की वैल्यू पहले प्रिंट होगी। मॉड -1 क्यों किया हूँ? क्योंकि इंडेक्स में हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो मॉड -1 किया हूँ उतने टाइम्स, और जो टाइम्स है उतने टाइम्स मैंने 3 प्रिंट किया हुआ है। फिर उतने टाइम्स मैंने थर्ड इंडेक्स प्रिंट किया हुआ है, मतलब 4 प्रिंट किया हुआ है। तो 1 का तो कोड इतना ही है। फिर 2 के लिए कोड देख लेते हैं। फिर 2 के लिए भी मैंने वैसा ही किया है, इफ k इज इक्वल्स टू 2। फिर टेस्ट केस लिए हैं, एरे लिया है, तो एरे के अंदर पावर वैल्यू ले ली हुई है हमने यहाँ पे। और फिर उसके बाद मैंने तो पूरा ही ले लिया हुआ है, 10⁶ की पावर सीधा ले ली। और फिर उसके बाद मैंने टेस्ट केसेस स्टार्ट किए हैं n के लिए। तो फिर n के लिए मैंने क्या किया है कि एरे में से क्योंकि ये टेस्ट केसेस बार बार रन होंगे, तो मैंने सोचा कि यार हर बार कंप्यूट करने से अच्छा जो कंस्ट्रेंट दिया हुआ है उस कंस्ट्रेंट का ही पावर बना के रख लो और उसमें से कॉपी करते चले जाओ। तो फिर एरे में मैंने कॉपी किया यहाँ से यहाँ तक की, और फिर एक सम, ये टोटल नाम का बना लिया जिसमें मैंने एरे के सम रख लिए, ठीक है। और एक लिस्ट बना ली जिसमें मैंने हार्ड कोडेड रख लिए 8 वैल्यूज मैंने इसमें हार्ड कोड करके रख लिए हुए हैं। अगर अगर n 16 से नीचे है तो हार्ड कोडेड वैल्यू कर दी मैंने 1, n इज इक्वल्स टू 1 तो 1 प्रिंट करना और n-1 की वैल्यू डालनी। तो 3 4 5 6 7 तक कर दिए, 6 तक किया है। फिर 7 के बाद से मैंने क्या नोटिस किया था कि यार 7 के बाद से ऑड इवन वाला 0 1 चालू हो गया था, ठीक है। तो ऑड इवन वाला 0 1 जो चालू हो गया था उसके हिसाब से मैंने ये 0 1 प्रिंट किया और n-1 की वैल्यू प्रिंट कर दी। और अगर वो 16 के ऊपर है तो मैंने क्या किया कि यार टोटल पहले देख लेंगे कि टोटल अगर इवन है तो 0, नहीं तो ऑड है तो 1। और फिर उसके बाद मॉड वैल्यू ले ली, मॉड बाय 8 करके लिया हुआ है। और मॉड अगर 0 है तो टाइम्स प्रिंट करेंगे, और अगर मॉड 0 नहीं है तो मॉड इज इक्वल टू मॉड प्लस 8 करना है। क्योंकि यार क्योंकि 8 प्लस 9 करके आएगा अपना 17, तो ये मॉड प्लस 8 करना ही पड़ेगा हमको। मॉड की वैल्यू 1 आएगी तो उसको 8 प्लस करेंगे, और टाइम्स में से भी 1 माइनस करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो जो भी टाइम्स है, टाइम्स निकाल लिया यहाँ पे हमने n डिवाइड बाई 8 से। फिर उसके बाद ये मॉड -1 वैल्यू प्रिंट करा दी। फिर टाइम्स में से -1 करके इतने टाइम्स ये प्रिंट करा दिया। 7th वैल्यू यहाँ पे मॉड -1 वैल्यू प्रिंट कराई है, और -1 क्यों किया? क्योंकि वो इंडेक्स, ठीक है। तो फिर थर्ड के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, तो थर्ड के लिए भी हमने पहले पूरा पावर की एरे बना ली कंस्ट्रेंट के हिसाब से। फिर अंदर रेंज इनपुट चला रहे हैं, और फिर उसके बाद हमने 1 से लेके 32 तक का हार्ड कोड कर दिया हुआ है ये, ठीक है। और टोटल और एरे पूरा हमने निकाल दिया हुआ है। तो व्हेन n इज लेस देन 32, तो फिर 32 के छोटा है तो फिर पूरा हार्ड कोडेड वैल्यू चलेंगे। तो फिर देखिए आप 1 से लेके 11 तक की हमने हार्ड कोड कर दी थी। 11 के बाद मैंने नोटिस किया था कि 0 1 वाला फंडा फिर से चालू हो गया है, तो वो टाइम पे चला दिए, और और लिस्ट ऑफ n-1 चला दिया। और फिर यहाँ पे क्या किया है मैंने कि टोटल डिवाइड बाय 2 वाला, फिर उसके बाद मतलब एल्स आगे है, तो फिर टोटल डिवाइड बाय 2 0 है, तो वो वाला तो फंडा तो चल ही रहा है। फिर मॉड मॉड वैल्यू लिया मैंने, फिर मॉड इज इक्वल्स टू 0। तो फिर मॉड अगर 0 है तो टाइम्स निकालो और पूरे टाइम्स चलेगा लूप। और अगर मॉड 0 नहीं है तो मॉड प्लस 16 करेंगे, क्योंकि 33 जो है वो 16 प्लस 17 है, ठीक है। फिर टाइम्स निकाला है, फिर यहाँ पे ये किया हमने। तो फिर उसके बाद हमने 4 के लिए क्या किया? 4 के लिए सब चीज सेम है, बस जो हार्ड कोडिंग 32 तक है वो 64 तक की हार्ड कोडिंग है। यार बहुत बड़ी हार्ड कोडिंग है ये। तो फिर उसके बाद n इज इक्वल टू लेस देन 64, तो 64 के मैंने सारे पूरे हार्ड कोड कर दिए हुए हैं। ये देखिए आप पूरे हार्ड कोडेड है, ठीक है। फिर इसमें इसमें भी मैंने वो नोटिस किया था कि 29 के बाद 0101 रिपीट होने लगा था, तो फिर लिस्ट ऑफ n-1 का प्रिंट करा के निकल गया। और फिर उसके बाद इसमें टोटल लिया और मॉड डिवाइड बाय 32 कर रहा था। फिर उसके बाद मॉड इज इक्वल टू 0, टाइम्स निकाला, उसके बाद टाइम्स किया और सेम पहले जैसा सब कुछ फॉलो किया। तो गाइस यार कोड तो बहुत सिंपल था। और यार हमारे तुम यार डेटा स्ट्रक्चर के और इंटरव्यू प्लेलिस्ट भी देखो यार, उसमें भी हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और गाइस यार लाइक मारो, यार लाइक मारो, शेयर मारो, सब्सक्राइब मारो। Don't stop chasing your dreams.